कुछ इंसान जिंदगी से मांगते हैं और कुछ जिंदगी को जीतते हैं। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम जंगलों की लाल मिट्टी में एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो ना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है, ना किसी किताब का अध्याय। ये कहानी है उस आदमी की जिसका नाम ही उसका ब्रांड बन गया। पुष्पा राज, एक मजदूर का बेटा, एक नाजायज औलाद, वो बच्चा जिसे उसके अपनों ने कभी अपना नाम देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस दुनिया ने नहीं जाना था कि इस बच्चे के अंदर एक ऐसी आग सुलग रही है जो एक दिन पूरे जंगल को रोशन कर देगी। वो समय था जब आंध्र के जंगलों में लाल चंदन, रेड सैंडलवुड की तस्करी एक छोटा सा कुटीर उद्योग हुआ करती थी। सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, कानून था, डर था, लेकिन जहां गरीबी होती है वहां जोखिम उठाने वाले हमेशा मिलते हैं, और पुष्पा उनमें सबसे दुस्साहसी निकला। मैं झुकेगा नहीं साला। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक घोषणा थी, एक विचारधारा, एक इंसान का जीवन दर्शन। और इसी दर्शन से शुरू होती है पुष्पा की असली कहानी। अंधेरे में ट्रक भरे जाते हैं। शेषाचलम की पहाड़ियों में रेड सैंडलवुड को स्थानीय लोग लाल सोना कहते हैं। दुनिया के बाजार में इसकी कीमत करोड़ों में है। चीन, जापान, मध्य पूर्व, हर जगह इसकी मांग है, और यही मांग एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी को जन्म देती है। एक ऐसी दुनिया जो दिन में दिखती नहीं, रात में सांस लेती है। पुष्पा इस दुनिया में नीचे से शुरू हुआ। सबसे छोटा काम, कूली, लकड़ी उठाओ, ट्रक में ला दो, चुप रहो। लेकिन पुष्पा के पास एक चीज थी जो बाकी मजदूरों के पास नहीं थी, दिमाग और हिम्मत। उसने देखा कि ये नेटवर्क कैसे काम करता है, किसने किसको रिश्वत दी, कौन सा रास्ता सेफ है, कहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर की नजर नहीं पड़ती। धीरे धीरे उसने अपनी जगह बनाई, धमाके से नहीं, चुपचाप। जैसे जंगल में एक पेड़ बिना आवाज के बढ़ता है और एक दिन सबसे ऊंचा हो जाता है। पुष्पा पहली बार किसी को ऑर्डर देता है, बाकी सब चुप। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर दुश्मन थे। कोंडा रेड्डी ब्रदर्स, जंगल के असली दादा। उनका राज था, उनकी मर्जी थी। पुष्पा जैसे छोटे आदमी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। कम से कम वो ऐसा सोचते थे। एक रात पुष्पा ने अकेले दम पर एक ऐसा खेल खेला जिसने सबको चौंका दिया। उसने कोंडा रेड्डी का ही माल उन्हीं की नाक के नीचे से निकाल लिया, बिना खून बहाए, बिना शोर मचाए, सिर्फ अपने दिमाग से। एटीट्यूड ऐसा हो कि दुनिया देखती रहे। और उस रात के बाद पुष्पा सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा, वो एक नाम बन गया। हर बड़ी कहानी में एक मोड़ होता है। पुष्पा की कहानी में ये मोड़ आया श्रीवल्ली, एक साधारण लड़की, लेकिन पुष्पा के लिए असाधारण। उसने पहली बार किसी के लिए कुछ महसूस किया, कुछ ऐसा जो उसके कठोर दिल को नरम कर गया। लेकिन प्यार और तस्करी की दुनिया, ये दोनों साथ नहीं चलती, और पुष्पा को ये जल्द ही समझ आने वाला था। इधर एसपी भंवर सिंह शेखावत, राजस्थान से आया एक सख्त आईपीएस अफसर, जिसने ये ठान लिया था कि लाल चंदन की तस्करी को वो जड़ से खत्म करेगा। और उसकी नज़र अब पुष्पा पर थी। दो किरदार, दो दुनियाएं। एक तरफ पुष्पा जो नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, दूसरी तरफ शेखावत जो ऊपर से नीचे देख रहा है। और इन दोनों के बीच एक ऐसी कहानी जो किसी को भी चैन की तरह जकड़ लेती है। कोंडा रेड्डी ब्रदर्स ने शेखावत को टिप दी। वो चाहते थे कि पुष्पा जेल जाए या उससे भी बुरा। लेकिन पुष्पा को तो जैसे किस्मत ने बचाने का ठेका ले रखा था। हर बार वो बच निकला, हर बार वो और मजबूत होकर वापस आया। आग में जो जलता है वो सोना बनता है, और पुष्पा तो खुद ही आग था। जितना दबाओ उतना भड़के, जितना झुकाओ उतना उठे। समय बदला। पुष्पा ने कोंडा रेड्डी ब्रदर्स के साथ डील की। दुश्मन दोस्त बने, नेटवर्क बड़ा हुआ। लाल चंदन की खेप अब सिर्फ जंगल से नहीं, बंदरगाहों तक पहुंचने लगी, और पुष्पा के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। ये वो मुकाम था जब लोगों ने उसे एक नए नाम से पुकारना शुरू किया। सिर्फ पुष्पा नहीं, पुष्पा राज। एक ऐसा नाम जो जंगलों में गूंजता था, जिसे सुनकर कुछ लोग डरते थे, कुछ लोग सम्मान करते थे। पैसा आया, रुतबा आया, लेकिन पुष्पा ने एक चीज नहीं बदली, अपनी जमीन। वो अमीर हो गया, लेकिन आम रहा। उसने गांव को नहीं छोड़ा, अपनी माँ को नहीं छोड़ा, और उस सच्चाई को नहीं छोड़ा जो उसे हमेशा याद दिलाती थी कि वो कहाँ से आया है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जड़ें मजबूत हों तो तूफान भी पेड़ नहीं तोड़ सकता। धीरे धीरे पुष्पा एक आइकन बन गया। जो इंसान सिस्टम ने दबाया था वो सिस्टम से बड़ा हो गया।
जिसे अमीरों ने नकारा था वो खुद अमीर बन गया, और जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका नाम होगा, उसका नाम ही ब्रांड बन गया। पुष्पा, पुष्पाराज, पुष्पा, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक फिनोमिनन था। लेकिन हर उभरती हुई शक्ति के साथ एक बड़ा खतरा भी आता है। शेखावत ने अब एक नई चाल चली। उसने पुष्पा के करीबी लोगों को निशाना बनाया, श्रीवल्ली को, उसके परिवार को, क्योंकि वो जानता था पुष्पा को तोड़ना है तो उसकी कमजोरी को निशाना बनाओ। और उस रात पुष्पा ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। वो पीछे नहीं हटेगा, वो भागेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। उसने अपने दुश्मनों का सामना किया अकेले। जंगल की उस रात में सिर्फ वो था और उसका ज़मीर। बाकी सब डर, मजबूरी, सिस्टम सब एक तरफ और पुष्पा दूसरी तरफ। कहते हैं असली ताकत वो नहीं जो आपके हाथ में हो, असली ताकत वो है जो आपके इरादे में हो। पुष्पा के पास न बड़ी सेना थी, न बड़ा पैसा था उस रात, लेकिन उसके पास था एटीट्यूड। वो एटीट्यूड जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, जो जिंदगी की भट्टी में तप कर बनता है। और जब वो मुकाबला खत्म हुआ, पुष्पा हारा नहीं था, वो और बड़ा हो गया था। उसका नाम और बड़ा हो गया था। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पुष्पा राज की कहानी सिर्फ एक तस्करी की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो कहीं से भी उठ सकता है। ये उस जिद की कहानी है जो कहती है, मेरा नाम मेरे बाप ने नहीं दिया, मैंने खुद बनाया। आज के दौर में जब हर कोई ब्रांड बनने की बात करता है, पुष्पा की कहानी हमें सिखाती है, ब्रांड वो नहीं होता जो आप दुनिया को दिखाते हैं, ब्रांड वो होता है जो आप खुद से करते हैं। जब कोई नहीं देखता, जब रात सबसे काली होती है, जब झुकना आसान होता है।